चलिए बात करते हैं कि बड़ी खबर की राजधानी लखनऊ से मिल रही है। आपको बता दें कि बिजली की जो समस्या है वो लगातार बनी हुई है। सीएम योगी की सख्ती के बाद भी, फटकार के बाद भी यूपी में बिजली का संकट बरकरार है। 27 जनपदों में अधिकारी भेजे गए, हालात सुधारने के लिए अधिकारी भेज दिए गए हैं। भीषण गर्मी से बिजली आपूर्ति बाधित है। बिजली संकट से लोगों का बेहद बुरा हाल हो रहा है। राजधानी में भी बिजली की समस्या बनी हुई है। 12 केंद्रों पर लोगों ने अब बवाल करना शुरू कर दिया। सीएम योगी अधिकारियों को तलब कर चुके हैं, एमडी और ऊर्जा मंत्री को भी तलब कर चुके हैं। और देखिए, जो बिजली की समस्या है वो अब तक खत्म नहीं हो रही। सबसे ज्यादा परेशानी ग्रामीणों को हो रही है। इसके साथ ही यही हाल राजधानी लखनऊ का भी बना हुआ है। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं संवाददाता अनूप की ओर। अनूप, जब राजधानी लखनऊ का हाल इतना बुरा है तो बाकी जिलों का क्या होगा? बिल्कुल, जिस तरह से बिजली के बारे में दावे किए गए थे कि 24 घंटे बिजली दी जाएगी और रोस्टर के मुताबिक जिला मुख्यालयों में 24 घंटे, तहसील मुख्यालयों में 18 घंटे और जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर 18 घंटे और तहसील मुख्यालयों में 22 घंटे और जिला मुख्यालय में 24 घंटे बिजली देने के दावे किए गए थे। रोस्टर के हिसाब से ये बिजली इन्हीं रोस्टर के हिसाब से बिजली मिलनी चाहिए थी, लेकिन किसी को बिजली मिल नहीं रही। राजधानी की बात करें, राजधानी में बिजली से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। यहाँ पर 24 घंटे बिजली देने की बात तो कही जा रही है, लेकिन मुश्किल 16 घंटे भी बिजली मिल पाए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जिस तरह से बिजली की किल्लत बनी हुई है, लोग केंद्रों में तोड़फोड़ कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं, बिजली को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री तमाम सारी बातों को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जब संज्ञान में आया, उन्होंने उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष हैं एम देवराज हैं और ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा, उनको तलब किया था और कहा था कि बिजली व्यवस्था कैसे भी हो उसको दुरुस्त किया जाए। लेकिन मुख्यमंत्री के निर्देश के बावजूद भी बिजली की जो व्यवस्था थी वो पटरी पर नहीं आ रही। अब जो अधिकारी है उनको भी मौसम पर वो निर्भर हो चुके हैं कि मौसम, बारिश, मानसून आए और कहीं ना कहीं जो बिजली व्यवस्था थी बेपटरी व्यवस्था हो चुकी है, उससे जो है अधिकारी भी अब अपनी तरफ पूरी तरह से हाथ खींच चुके हैं और उनको भी अब मौसम पे ही उम्मीदें लगाए बैठे कि किसी तरह मानसून आ जाए और जो बिजली की व्यवस्था जो बेपटरी हुई है उससे लोगों को निजात मिल पाए। लेकिन अगर बात की जाए ऊर्जा मंत्री की और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, लगातार निर्देश दे रहे हैं कि बिजली की व्यवस्था जैसे भी है उसको ठीक की जाए, लेकिन लो वोल्टेज ट्रिपिंग और लोकल फॉल्ट है वो बार बार आ रहा है और यही वजह है कि लोगों को बिजली की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। और बिजली की समस्या को देखते हुए जो ज्यादा प्रभावित है 27 जनपदों में अधिकारी भेजे गए हैं कि ताकि बिजली की व्यवस्था को सुधारा जाए। तमाम कवायद चल रही है, तमाम निर्देश दिए जा रहे हैं, तमाम दावे किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहाँ तक कह दिया है कि पैसे की कोई कमी नहीं, पर्याप्त धन की व्यवस्था है। अगर यूपी में बिजली की किसी भी तरह की कमी है तो डिमांड को देखते हुए बिजली दूसरे राज्यों से खरीद ले, क्योंकि यहाँ पर यूपी में बिजली की जो डिमांड है 27,000 मेगावाट से ज्यादा पहुंच चुकी है। लेकिन मुख्यमंत्री के निर्देशों के बावजूद ऊर्जा मंत्री लगातार ए के शर्मा शक्ति भवन पर जा रहे हैं, अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं, लगातार बात कर रहे हैं, कार्रवाई की जाएगी लापरवाह जो अधिकारी। लेकिन तमाम व्यवस्था, तमाम निर्देश और तमाम कवायदों के बाद भी बिजली की व्यवस्था जो है सुधरने का नाम नहीं ले रही और लोग, यही वजह है कि लोग जो है बिजली केंद्रों पर हंगामा कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार बिजली देने की मांग कर रहे हैं। लेकिन ऊर्जा विभाग अभी फिलहाल हाथ खड़े कर चुका है, लेकिन एक बार फिर से 27 जनपदों में अधिकारी भेजे गए हैं ताकि बिजली की जो बेपटरी व्यवस्था हो चुकी है उसको पटरी पर लाया जा सके। बिल्कुल, जिस तरह से जो अधिकारी हैं बेपरवाह हो चुके हैं, लेकिन अब सरकार की तरफ से लगातार प्रेशराइज किए जा रहा है। देखने वाली बात होगी कि अधिकारी इसे कब गंभीरता से लेते हैं और लोगों की जो समस्या है वो उससे कब निजात मिल पाती, क्योंकि बिजली की समस्या है और गर्मी के मौसम में बिजली की समस्या बनी रहने के चलते लोगों का हाल बेहाल है। अनूप, सवाल ये भी उठता है, आज़ादी के 75 साल बाद भी अगर बात करें तो राजधानी लखनऊ में इतना बुरा हाल देखने को मिल रहा है इस बार, आखिर उसके पीछे कारण क्या है? अधिकारियों की लापरवाही तो साफ तौर पर देखी जा ही रही है, लेकिन सीएम की इतनी सख्ती के बाद भी अधिकारी नहीं सुन रहे हैं। देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ सख्ती की बात अगर करें तो इनके दावे थे, सरकार के दावे थे, जाड़े में ही सरकार के दावे थे, ऊर्जा मंत्री हो या फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, उन्होंने कहा था कि इस बार गर्मी से किसी तरह की उत्तर प्रदेश वासी को कोई दिक्कत नहीं होगी, पर्याप्त बिजली की व्यवस्था है। अगर उत्तर प्रदेश में डिमांड के मुताबिक अगर बिजली नहीं होती तो दूसरे राज्यों से बिजली खरीदी जाएगी। लेकिन गर्मी आते ही सारी व्यवस्था, जो सारे दावे किए गए थे वो सारे दावे खोखले साबित हुए। राजधानी लखनऊ का ही बुरा हाल है, यहाँ पर 36 घंटे लोगों को बिजली नहीं मिल रही। अगर बिजली मिल भी रही है
तो लो वोल्टेज है, ट्रिपिंग है और लोकल फॉल्ट के चलते जो रोस्टर के मुताबिक जिला मुख्यालय में 24 घंटे बिजली देने की बात कही जा रही। राजधानी लखनऊ का ही यही हाल है कि 36 घंटे तक की बिजली यहाँ नहीं मिल रही। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यूपी के जो और जनपद है उनका क्या हाल होगा। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस बार जिस तरह से बिजली की किल्लत हो रही है इसको संज्ञान में लिया था, अधिकारियों को तलब किया था, ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा को तलब किया था, लेकिन तमाम तरह के दावे और निर्देश के बावजूद जो बेपटरी हो चुकी है बिजली की व्यवस्था उसको पटरी पर लाया नहीं जा सका। अब अधिकारी भी कहीं ना कहीं वो मानसून पर उनकी नजर टिकी हुई है कि मानसून जैसे भी मानसून आए और लोगों को बिजली से राहत मिल पाए, लेकिन अगर उनकी बात की जाए, उनकी कवायद तो वो भी सारे नाकाम साबित हुए। किसी भी तरह से लोगों को राहत नहीं मिल पा रही, चाहे लो वोल्टेज हो, ट्रिपिंग हो या फिर लोकल फॉल्ट हो। इसके चलते लोगों को राजधानी लखनऊ के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर 18 घंटे 24 घंटे या 36 घंटे तक की बिजली वहां पे आपूर्ति बाधित है। और कहीं भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का निर्देश है कि अगर कहीं पे भी ट्रांसफार्मर फूक जाता है तो तत्काल ट्रांसफार्मर को बदला जाए, जो जर्जर लाइनें हैं उसको ठीक किया जाए। ये सारे दावे जारे से ही कहे जा रहे थे, लेकिन कहीं पे भी इस तरह के जो दावे हैं वो सच्चाई सामने नहीं आई। और बिजली जब गर्मी प्रचंड हुई है उसके बाद जो बिजली की डिमांड हुई है 27,000 मेगावाट से ज्यादा डिमांड पहुंच गई, उसके बाद बिजली की व्यवस्था जो थी बेपटरी हो गई। और एक बार फिर तमाम तरह के दावे किए जा रहे हैं, निर्देश दिए जा रहे हैं। जो ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा की ओर से भी निर्देश दिया जा रहा है कि जो लापरवाह अधिकारी है, कर्मचारी है, अगर वो अभी नहीं सुधार पाते हैं, बिजली व्यवस्था को सुचारू रूप से नहीं ला पाते तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दावे और निर्देश तो लगातार दिए जा रहे हैं, लेकिन उनका कोई भी असर अधिकारियों पर नहीं पड़ रहा, उसका सीधा खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा। और बिल्कुल अनूप, जिस तरह से आपने जानकारी दी है कि जो दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं लगातार सख्ती बढ़ती जा रही है, लेकिन अधिकारी से नजरअंदाज कर रहे हैं, अधिकारी से गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, इसका जो खामियाजा है कहीं ना कहीं जनता को भुगतना पड़ रहा है। लेकिन अनूप, अगर हम बात करें विपक्ष पार्टी की, तो विपक्ष तो इस मसले को लेकर काफी भुना रहा है और ये भी कह रहा है कि जब अधिकारियों पर सरकार का जोर नहीं चल रहा है तो माफियाओं पर क्या चलेगा। बिल्कुल, जो यूपी में मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी वो तमाम तरह के आरोप सरकार पर लगा रही है, चाहे ऊर्जा की बात है, क्योंकि विपक्ष का कहना है कि सरकार ने ऊर्जा मामले में यूपी में कुछ किया ही नहीं है। जो तमाम तरह की इकाइयां, चाहे अनपरा हो, परीक्षा हो, कई इकाइयां हैं जो बिजली की इकाइयां जो है बंद पड़ी है, जिसकी वजह से बिजली की जो डिमांड है, डिमांड के मुताबिक बिजली को पैदा नहीं किया जा पा रहा है। कई इकाइयां बंद होने के चलते ये समस्या, इसी वजह से विपक्ष लगातार सरकार पर निशाना साधता रहा है, क्योंकि विपक्ष का कहना है कि इस सरकार में यानी योगी सरकार में बिजली पर काम ही नहीं किया गया। जो पहले से जो इकाइयां थी उन पर भी अगर काम किया गया होता तो इकाइयां बंद ना होती और उन इकाइयों में चाहे परीक्षा हो, अनपरा हो और तमाम ऐसी इकाइयां हैं, वहां से बिजली जो प्रोडक्टिविटी थी वो होती रहती। लेकिन इस जैसा कि विपक्ष का दावा है कि उन इकाइयों को भी बंद कर दिया गया, कहीं ना कहीं ये लापरवाही है अधिकारियों की या फिर अनदेखी कही जाए कि बिजली की जो इकाइयां थी वो बंद पड़ी है। और यही वजह है कि समाजवादी पार्टी लगातार बिजली को लेकर सरकार पर निशाना साधती रही और उसका कहना है कि इस सरकार में बिजली पर काम ही नहीं हुआ। और यही वजह है कि बिजली की डिमांड बढ़ते ही बिजली की व्यवस्था जो थी वो बेपटरी हो गई और इसका सीधा खामियाजा उत्तर प्रदेश वासियों को भुगतना पड़ा। सीधा आरोप समाजवादी पार्टी का सरकार पर है। चलिए बने रहिए अनूप हमारे साथ, और जानकारी हम लेंगे। तो बता दें इस पूरे मुद्दे को लेकर अब जो सपा है वो सरकार पर कई आरोप लगा रही है। इसके साथ ही जिले में भीषण गर्मी के साथ बिजली का संकट जो मंडरा रहा है, इसे लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ भी अधिकारी को दिशा निर्देश दे चुके हैं। बावजूद इसके अधिकारी जो हैं वो इसे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं और इसका जो खामियाजा है वो आम जनता को भुगतना पड़ा।